सेट ऑफ लोकेंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा कि डिफरेंट मिलेगा, देखो डिफरेंट मिलेगा। देखो मान लो इधर से अगर हम नहीं कर रहे हैं तो सेट ऑफ लोकेंट हम लोग क्या मिल रहा है 3 एंड 5, इधर से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 एंड 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोएस्ट लोकेंट कौन मिल रहा है 2 और 4। तो इसका ये वाला करेक्ट है और ये वाला आपका इनकरेक्ट। और जानते हैं कि हमेशा जब भी हम सब्सटेंस को लिखेंगे प्रीफिक्स लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और आपका क्या पे आ रहा है इथाइल, पे क्या आ रहा है मिथाइल है ना। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे बोलो ओ इथाइल, फिर बोलो 2 मिथाइल, फिर वर्ड रूट क्या आया हेक्स आया 6 है ना। वर्ड रूट क्या आया हेक्स। सैचुरेट है कि अनसैचुरेट, सैचुरेट है इसलिए क्या आएगा ए। और क्या कोई फंक्शन रूप है तो देयर विल बी नो सेकेंडरी सफिक्स। तरीका वो याद रखना है कि पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और फिर उसके बाद कोई फंक्शन रूप होगा तो सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अच्छा मान लो कि अगर हमारे पास टाई हो जाता है ना, अगर इस केस में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगा और इस केस में हो गया आपका लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। इस केस में नंबरिंग करें तो 1 2 3 हमेशा नंबरिंग एंड से करना है। तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेट ऑफ लोकेंट हमारे पास क्या बनेगा 3 एंड 4। और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी आपका सेट ऑफ लोकेंट क्या बनेगा 3 एंड 4। मतलब मामला फंस गया ना। और जब फंस जाएगा तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको लोएस्ट लोकेंट जब टाई कर जाएगा। अदरवाइज हमेशा हम लोग क्या फॉलो करना है लोएस्ट लोकेंट रूल। लेकिन सेट और लोकेंट दोनों में क्या आ रहा है सेम। उस केस में हमारे पास अल्फाबेटिकली कौन सा फ्रेंड पहले आएगा आपका इथाइल या मिथाइल, इथाइल, इसलिए इसको हम लोग लोएस्ट लोकेंट देंगे ना। बट टाई करें तब इसलिए इट शुड बी गिवन द लोएस्ट लोकेंट एज इट कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। लेकिन तभी करना है जब सेट ऑफ लोकेंट क्या हो जाए टाई कर जाए है ना। अदरवाइज हमेशा हम लोग क्या रखना है सेट ऑफ लोकेंट। जैसे क्या लिखेंगे टाई ओपेक नेम तो पहले तो आ जाएगा बोलो कितना इथाइल 3 इथाइल आएगा तो इसको लोड लोकेंट देंगे ना 3 इथाइल से 4 मिथाइल फिर वर्ड रूट एक्स और सैचुरेट है इसलिए ठीक है। बोले ना उल्टा पुल्टा करते रहेंगे रूल बता दिए ना नॉर्मली हो गया उसका देखो इन द केस ऑफ आर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब मान लो कि हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट हैव ब्रांचिंग। अगर सब्स्टिट्यूएंट में अगर ब्रांचिंग हो जाए तो उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे तो मान लो कि इस केस में लोग को नेमिंग करना है। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो कौन सा आएगा सीधा वाला आएगा क्या सीधा वाला आएगा ना।
ये आएगा ना, पहले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। और अभी की बात है लॉन्गेस्ट चेन से जो भी निकला पड़ा वो सब क्या हो गया बोलो, सब्सट्रेट। और ये तो सिंपल हो गया रिजियो मिथाइल, और ये वाला आपका सबसे कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं, क्योंकि सब्सट्रेट में क्या गया, ब्रांचिंग आ गया, इन दैट केस वी कैन से इट इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांच हो जाए दैट इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ये। अच्छा, और ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन विच इज योर मीन कार्बन चेन, जो वर्ड रूट में आएगा आपका। अच्छा, उसके बाद एक हो तो इसमें हम पहले नंबरिंग करें, तो नंबरिंग को हमेशा करना है तो फॉलो द लोएस्ट लोकेशन। इससे हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये इधर से अगर नंबरिंग करेंगे 3 4 होगा तो लंबा हो जाएगा, ये हो गया आपका नंबरिंग बॉर्ड। उसका देखो ये 3 पे तो लिखेंगे मिथाइल है ना, 3 पे तो मिथाइल आएगा आपका, कोई डाउट नहीं है। उसका देखो कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है तो उस केस में हमेशा उसका नाम लिखेंगे आप ब्रैकेट में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के पहले क्या देंगे, उसका लोकेंट देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट देना होगा। उसके बाद वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो मेन कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है, उसको हमेशा नंबर देना है 1 प्राइम। प्राइम इसलिए ताकि जिसको यूज कर सके नंबरिंग सिस्टम, इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो डायरेक्टली किससे अटैच है बोलो, मेन चेन से, उसको हमेशा पोजीशन क्या देना है, 1 प्राइम, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होनी है। उसके बाद अब इसमें हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो उस तरफ जाएंगे जैसे आपको लॉन्गेस्ट चेन मिले, तो ये तो 1 प्राइम हो गया। अब इधर जाएंगे 2 प्राइम, इधर जाएंगे तो 2 प्राइम 3 प्राइम, लॉन्गेस्ट इधर मिल रहा है, तो इसका लॉन्गेस्ट तरफ हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो 1 डैश, फिर ये 2 डैश, फिर ये 3 डैश। मतलब आप कह सकते हो कि हमारे पास जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये मेन चेन हो गया, है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये मेन चेन हो गया, और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन चेन उसका ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया कि नहीं, उसका ही हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए लोग याद रखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जब भी आपको नेमिंग करना है तो दैट कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेन कार्बन चेन मस्ट बी गिवन द पोजीशन 1 प्राइम, और उसका नंबरिंग जो है हमेशा जाना है टुवर्ड्स द लॉन्गेस्ट चेन, उसका जो लॉन्गेस्ट चेन है उधर की तरफ जाना है, बाकी सब हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो अभी क्या करो, इसको भूल जाओ, और इसको भूल जाओ, और इसकी अगर नेमिंग करते तो क्या लिखते, 1 प्राइम 2 प्राइम डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन ना लिख के प्रोपाइल करते, तो ये आपको इसकी बात है कि सब्स्टिट्यूएंट है ना, ठीक है, आइल आएगा, तो जैसे नेमिंग करते वैसे करना, पर आइल कर देना। ये क्या लिखेंगे 4, तो इसका ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्राइम बोलो, 2 प्राइम, फिर बोलो डाइमिथाइल प्रोपाइल कर देना है ना, समझिए इसको। इसलिए हो गया 4 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। अच्छा, उसके बाद देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों को तो लिखना फिजिक्स में, ये हमेशा लिखना किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो तो इसका हमारे पास अल्फाबेट क्या आ रहा है, पहला एम। अच्छा, उसके बाद देखो डाई ट्राई अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में है तो उसी के अल्फाबेट को लिखना है, जबकि यहाँ पे डाई मिथाइल होता है तो एम देख, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर है उसमें अगर डाई ट्राई आ रहा है तो उसी के अल्फाबेट को हम लोग को देखना, जैसे डाई मिथाइल का क्या देखेंगे हम लोग, डी देखेंगे, समझे, डाई मिथाइल होता तो टी, लेकिन डाई ट्राई का अल्फाबेट कब देखना है, कंपेरिजन जब कॉम्प्लेक्स का पार्ट अदरवाइज, समझे इसको। इससे पहले कौन आएगा, डी या एम, डी आएगा, तो देखो समझे इसको, समझो देखो, तो 4, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 1 प्राइम 2 प्राइम, फिर डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये खत्म। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, 3 मिथाइल, इसके लिए तो 3 मिथाइल, फिर वर्ड रूट क्या है बोलो, ऑफ है, और फिर सैचुरेट है इसलिए 3, तो ये हो गया इसका आयोटिक। वहाँ पे जो मेन चेन है तो उधर ऐसे घूम के भी दे सकते थे, वहाँ पे भी ईच होगा, इधर से घूम के अगर लेता तो फिर भी तो एक ही, अच्छा एक ही आता क्या, ओहो इधर से एक आ रहा है, लेकिन अब 1 2 1 2 3 4 5,
2 3 4 5 इधर ही चलेगा, बढ़ा दो, वो वाला भी बताया था कैसे बढ़ा दिए। जब वो रूट यहाँ पे क्या आएगा 1 2 ऐसे ही होगा ना 4 5 6 7 8 9। हाँ बोलो कौन सा ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन है ना, पूरे बताया थे कैसे करेंगे। समझिए कॉम्प्लेक्स का तो 4 1 डैश 2 डैश दैट इज 4 5 3 5 समझ गया। तो 4 मिठाई है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो हमने करवाया था ये भी तो इस रूल से कर सकते हैं ना, ये वाला। हाँ सर हो गया सबका। हो गया 8 था ना उसमें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इसके अंदर देखो कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन कौन आ रहा है। दो आ रहा है ना। अब देखो एक तो ये लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, इसमें कितने क्या बना रहे हैं एक आ रहा है ना, और एक हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट चेन ये भी आपने, और एक आपका जो लॉन्गेस्ट चेन ये आ रहा है ना। तो इधर से अगर जाएंगे तो 8 आ रहा है, अगर इधर से जा रहे हैं तो भी 8 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाई कर रहा है। जब टाई करे तो उसको हमेशा आपको मेन कार्बन चेन लेना है, तो सब्सट्रेट का नंबर ज्यादा है, सब्सट्रेट का नंबर। हाँ इसलिए अगर ये वाला अगर हम लोग मेन चेन अगर लेंगे तो सब्सट्रेट 2 पड़ेगा, और अगर हम लोग ये वाला अगर लेके चलते हैं सब्सट्रेट कितना पड़ेगा 3 पड़ेगा। जब टाई कर जाए तो केस हमेशा उसको मेन चेन लेना है जिसका नंबर सब्सट्रेट ज्यादा है ना। if longest chain tie, then that will be the main parent chain which contains relatively more number of substituents। ठीक है ये, इसलिए हम लोग को यहाँ पे समझ में आया ब्लू वाला कर लेंगे सबसे कितना का 1 2 3, और अगर ये वाला कर लेंगे सबसे कितना का 1 और 2, तो ज्यादा सबसे किसमें आ रहा है ब्लू वाले में येलो वाले में। अब ये हो गया मिल्क के और ये हो गया इसके सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद नंबरिंग पॉइंट से करेंगे ताकि आपका लोएस्ट लोकेट रूल फॉलो हो, इधर से हम करेंगे ऊपर से। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसको आप चीज करोगे लाइक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ गया ब्रांचिंग हो गया, इसलिए कोई भी ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको करना वो नाम लिखो।
और दोनों में सेम हो जाएगा तो इसका लोकेट लोएस्ट स्लॉट को पहले अल्फाबेटिकली सेम हो रहा है ना, तो इसका लोएस्ट लोकेट स्लॉट को पहले तो पहले क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, पहले वो आ रहा है, वो आ रहा है तो 2 3 डाई। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कितने क्या आ रहा है 4 पे, उसके बाद तो ए कार्बन जो है मेन चेन से जाके अटैच है, ये हो गया 1 प्राइम, ये लॉन्गेस्ट तक जाएंगे तो 2 प्राइम और ये उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, लिखेंगे 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, तो 1 प्राइम मिथाइल फिर बोलो प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ऑफ और सैचुरेट है इसलिए। तो बेसिकली हुआ यहाँ पे ये कि हमारे पास जो है डाई मिथाइल का जो अल्फा देखेंगे तो एम देखेंगे ना, और इसका भी हम लोग क्या देखेंगे बोलो एम, तो सेम है ना आपका, जब सेम हो जाएगा तो उसको हम लोग प्रायोरिटी में पहले लिखेंगे जिसका लोएस्ट लोकेट, जैसे इसका लोएस्ट लोकेट हो रहा है 2 और इसका लोएस्ट लोकेट हो रहा है आपका 4, तो सबसे पहले कौन सा लोअर हुआ 2 3 एज कम्पेयर टू 4, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में। पहले तो हमेशा देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ट्राई कर जाएगा तब उसको हम पहले लिखेंगे इसका लोकेट लोएस्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर 1 प्राइम नहीं लिखे तो भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये जैसे क्या है कि हम लोग तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखते हैं, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अब इसका अल्फाबेट कौन है एम, इसका भी अल्फाबेट कौन है एम, तो टाई कर गया ना, तो उसको पहले लिखेंगे जिसका लोकेट लोएस्ट, इसका 2 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, तो लोएस्ट कौन हुआ 2, इसको पहले नहीं लेते हैं ना हम लोग डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल सबका डाई ट्राई का अल्फाबेट नहीं देखते, डाई ट्राई का अल्फाबेट तभी देखते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है हो गया। और इसमें ढूंढ लो लॉन्गेस्ट चेन, देखिए टाइप को नहीं कर रहा कौन सा ये आ रहा है ना, चेक कर लिया ठीक से, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यही आ रहा है, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट, और ऑब्वियसली बात है कि ये सब क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ये दोनों हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना, और ये सिंपल आपका सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम लोग फॉलो करना है लोएस्ट लोकेट को, इसके लिए हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा इसके लिए तो आप लिखोगे 2 2 डाई मिथाइल लिखेंगे ना इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अच्छा ये तो कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स आ रहा है कितने पे 5, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो हमारे पास मेन चेन से झटके जा उसकी पोजीशन में 1 प्राइम आएगा, उसका लॉन्गेस्ट तक जाएंगे तो 1 प्राइम 2 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये मेन चेन हो गया, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये हो गया आपका मेन चेन हो गया, और ये हो गया उसका
सब्स्टिट्यूएंट, तो इसे लिखेंगे 1-2- डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1-2- डाइमिथाइल प्रोपाइल या प्रोपेन, और ब्रैकेट में लिखेंगे ना हम लोग, तो इसको ब्रैकेट में। अब देखो, हाँ, तो अब देखो कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है कि नहीं? तो जब आइडेंटिकल हो जाएगा तब वहाँ बिस यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल हो गया तो आगे बिस लगाएंगे, तीन आइडेंटिकल हुआ तो ट्रिस, तो डायट्राई होता है ना, उसके हम लगाएंगे बिस ट्रिस टेट्राट्रिस लाइक दैट। कब, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए या नॉर्मल के लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। अच्छा, अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, तो 2 डाइमिथाइल का तो हम लोग एम देखेंगे, लेकिन 1-2 डाइमिथाइल का क्या देखेंगे, बी देखेंगे, समझे? तो कॉम्प्लेक्स का डायट्राई देखना है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे, और यहाँ पे 2 बार आया है तो बिस करेंगे, और कितने पोजीशन पे है, 5 पे, तो 5,5 बिस, समझे? तो इसलिए 5,5, उसके बाद बोलो बेसिस, उसके बाद ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, क्या है नाम, 1', 2', डाइमिथाइल फिर प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? फिर बोलो 2 था ना, डाइमिथाइल फिर वर्ड रूट नॉन, और सैचुरेट है इसलिए। तो ध्यान रखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आएगा तो क्या लगाएंगे, बोलो बेस, 3 बार आएगा तो ट्रिस, 4 बार आएगा तो टेट्राक्यूट, 5 बार आएगा तो पेंटाक्यूट, पता जरूरत नहीं पड़ता। नहीं, आइडेंटिकल है दोनों, इसलिए दोनों कॉम्प्लेक्स आइडेंटिकल है, इसलिए 2 बार आ रहा है आइडेंटिकल, नहीं कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो बिस, कोई भी कॉम्प्लेक्स, इसके लिए नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो बिस, क्लियर सबको ये? अब देखो, रिगार्डिंग द Iopate nomenclature of saturated, of unsaturated हाइड्रोकार्बन, मतलब बेसिकली लोग बात करें अल्कीन और अल्काइन की, है ना? तो आयोपेट नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो जिसमें हमारे प्रेजेंट होगा आपका 3 डबल बॉन्ड C, या फिर हमारे पास होगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सिंपल अगर सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो सैचुरेटेड। और जानते ही हैं कि अगर डबल बॉन्ड C अगर हो जाए तो उसके से प्राइमरी सफिक्स हम लोग इन लगाएंगे, और अगर हमारे पास अगर आपका अगर हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसके से प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, आई, है ना? और सैचुरेट है तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग क्या लगाएंगे, ए। बाकी तरीका वही, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, longest carbon chain must contain or या maximum multiple bond. Even though it violates longest chain rule. सबसे पहले हमारे पास जो है, हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस तरह से ढूंढना है, उसमें सारे या मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, इवन दो इट वायलेट्स द लॉन्गेस्ट चेन रूल।
तो कोशिश ये करना है कि लंबा भी हो और साथ में हमारे पास मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड या सारे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर आ भी जाए। अगर नहीं आ पा रहे हैं और हमारे पास लॉन्गेस्ट से ज्यादा हो रहा है तो लॉन्गेस्ट शेड्यूल को हम लोग क्या करेंगे, वायलेट करेंगे। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड must be given lowest locus even it violates lowest locus rule। दो बात लोग याद रखनी है कि सबसे पहले कि हम लोग को मीन कार्बन चाहिए, इस तरह से ढूंढना है कि सबसे लंबा भी हो और मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड या सारे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर आ भी जाए। और नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा क्या मिले, लोएस्ट लोकेट मिले, इवन इट इज वायलेटिंग द लोएस्ट लोकेट। मतलब वो वायोलेट लोएस्ट लो कंट्रोल मतलब सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ते हैं मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट। सब्स्टिट्यूएंट को तो लोएस्ट अलग बात हो गया, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी में लोएस्ट हो गया। तो मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल है, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल। अब इस केस में सबसे पहले हम लोग को मेन कार्बन चेन ढूंढना है जो लंबा भी हो जाए और साथ में उसमें सारे या मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ भी जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला हम लोग देख सकते हैं क्या, ये हो गया आपका मेन कार्बन चेन। उसके बाद जो मेन कार्बन चेन से अटैच हो क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसका देखो कि नंबरिंग इस तरह से करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड हम लोग को मिले लोएस्ट लोकेट। अब यहाँ पे देखो अगर इस साइड नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड का जो लोकेट जो 3 हुआ कि नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड का लोकेट 3 हुआ। अगर इधर तक नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड का लोकेट क्या हुआ 4, इधर से करें तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो लोएस्ट वन हुआ 3, जबकि लोएस्ट लोकेट रूल वायलेट हो रहा है कि नहीं। अगर लोएस्ट लोकेट रूल के हिसाब से आते तब तो हम लोग इसको प्रायोरिटी देते ना, लेकिन हमको लोएस्ट लोकेट रूल को वायलेट कर सकते हैं। हमेशा रखना है कि इस तरह से नंबरिंग होनी चाहिए कि हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले। इसलिए हमारे पास जो है करेक्ट कौन है, ब्लैक वाला या ग्रीन वाला, ब्लैक वाला है ना, जबकि यहाँ लोएस्ट लोकेट रूल आपका जो है वायलेट। अच्छा उसके बाद देखो सबसे पहले तो हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे और प्रीफिक्स कितने पे आ रहा है 2 पे या 6 पे, 6 मिथाइल है ना, तो 6 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या आएगा वर्ड रूट, और वर्ड रूट क्या आएगा उसके बाद चेन सैचुरेट है कि अनसैचुरेट, अनसैचुरेट है मतलब इन आएगा यहाँ, और कितने पे इन है 3 पे है, लेकिन ये हेप्सी इन। और कोई सेकेंड से लिखता है, ऐसे हो गया ये 6 मिथाइल हेप्सी। ठीक है, तो हेप्सी लिखा आता है, पुराने जमाने में लिखते थे 3 हेप्सी पुराने जमाने में, लेकिन नए के हिसाब से क्या लिखना है हेप्सी। पहले के हिसाब से क्या था कि मल्टीपल बॉन्ड का जो लोकेट जो पहले देना था, वो बोलता है मल्टीपल बॉन्ड का लोकेट जीत हो गया, ये उससे ठीक करेगा। और 3 हेप्सी मिला के करना क्या है कुछ कितने मिल जाएगा पुराने हिसाब से ये तो अच्छा देखो कि इस केस में हमारा 2 डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास आ गया आपका 2 डबल बॉन्ड। सबसे पहले आप देखो कि इसमें हमारे पास जो मेन कार्बन चेन है वो ये लेना पड़ेगा, जबकि लॉन्गेस्ट है क्या देखो तो ये, जबकि लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तब तो हम लोग के पास ये वाला आ जाएगा है ना, इसे लॉन्गेस्ट चेन वाला वायलेट कर सकते हो। तो मुझे रखना है कि मेन कार्बन चेन को देना कि लंबा भी हो जाए और साथ में हमारे पास सारे मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, तो यही हो सकता है ये, जबकि यहाँ लॉन्गेस्ट चेन वाला आपका वायलेट हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका मेन कार्बन चेन, और ये सब क्या हो गया आपका सब्सट्रेट हो गया है ना। उसके बाद नंबरिंग कहीं से भी करें फर्क पड़ेगा क्या, सेम है ना, फिगर है ना 1 2 3 4 है ना, तो
टू थ्री इधर से भी क्या आएगा आपका टू थ्री, और दोनों इथाइल ही है, दूसरा क्यों पड़ेगा, समझे इसको। अच्छा अब देखो, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2,3 डाई इथाइल ना, हो गया। तो 2,3 डाई इथाइल, उसके बाद वर्ड ग्रुप क्या है, ब्यूट। अब देखो कि अगर हमारे पास कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 3 या 4 बार या 5 बार अगर आ रहा है तो आ लगाना है, तो हम क्या लगाना है आ, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड आ गया तो आ, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आ, या 3 डबल बॉन्ड आ गया तो भी आ, है ना, ये लगाना है, जैसे बोलेंगे ब्यूटा। उसके बाद जो है कितने प्यारा डबल बॉन्ड, 1 पे और 3 पे, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन देना होगा ना, लिखेंगे ब्यूटा 1,3 और कितनी बार ई है, 2 बार, इसलिए 1,3 डाई, ठीक है। हो गया ये 2,3 डाई था ब्यूटा 1,3 डाई। हो गया, हो गया। हाँ 3 4 5, ठीक है। ऐसे ढूंढिए सब लोग लॉन्गेस्ट चेन, ढूंढिए सब लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, मिल गया, ठीक है। ये वाला, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, है ना। उसके बाद ये तो हो गया बेसिकली आपका सब्सिक्वेंट, और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें ऑब्वियसली बात है कि सारे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल भी आ रहा है और ट्रिपल भी। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पहली बात क्या होता है, जैसे आप देखो कि CH3, यहाँ ध्यान दो, तो पहली बात है जब ट्रिपल बॉन्ड है तब उस केस में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp है, इसलिए हमारे पास कभी भी अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्योंकि उस केस में जो बॉन्ड एंगल है 180 का आएगा। इससे ट्रिपल बॉन्ड के बहुत आपका जो स्पेशियल अरेंजमेंट लीनियर होगा कि नहीं, इसलिए यहाँ जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो जिगजैग लाइन नहीं यूज करते, जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड लाइन रोटेशन में जिगजैग लाइन नहीं यूज करते हैं। तो क्या लोग जान रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे जिगजैग बन सकता है, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, लीनियर है, इसलिए वो कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये तीनों एक ही लाइन में होंगे या डिफरेंट लाइन, एक ही लाइन में होगा, तो ऐसे देखिए एक लाइन एक ही लाइन में होगा ना। उसके बाद क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड लाइन के एंड में होगा या बीच में होगा, एंड में है ना, बीच में तो है, इसलिए जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या होगा, एंड में होगा, मतलब ऐसे लिखेंगे ऐसे। इसलिए आप इसको बोलोगे कि एक कार्बन यहाँ हुआ, एक कार्बन यहाँ हुआ और एक कार्बन यहाँ हुआ। जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, वहां पे बॉन्ड एंगल कितना पड़ेगा 180, जिगजैग नहीं आएगा। हाँ लेकिन मान लो अगर ऐसे दिया रहेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ देखो ये चारों कार्बन एक लाइन में होंगे, चारों कार्बन तो एक लाइन में होंगे, इसलिए एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद देखो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है बीच में देंगे, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बीच में देंगे, तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बीच में दिया हुआ है, मतलब ये तो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में है ना, मतलब ये बेसिकली आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला पार्ट, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन। ये कभी भी अगर ट्रिपल बॉन्ड लाइन के एंड में है ना, और लाइन के एंड में है और पूरा लाइन कवर नहीं है, इसका मतलब कि एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में लाइन के
तो मतलब यहाँ पे आपके पास एक ट्रिपल है और 2 सिंगल है, समझ गए इसको? इसलिए यहाँ पे देखो कि जो ट्रिपल बॉन्ड है लाइन के बीच में है कि नहीं, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनल काइंड, और ट्रिपल बॉन्ड अगर लाइन के एंड में आ गया तो टर्मिनल काइंड, और ये वाला क्या हो गया, नॉन टर्मिनल। अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर लाइन के एंड में है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन। क्या बोले ना टर्मिनल अल्काइन, तो मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड CH होगा वो, है ना। और अगर हमारे पास जो है अगर ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनल अल्काइन। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टर्मिनल अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या कहता है आपका एसिडिक हाइड्राइड कार्बन, हो गया। इसे ट्रिपल बॉन्ड जो है बीच में है तो मतलब नॉन टर्मिनल है, और एंड में है तो टर्मिनल है। ये तो हो गया आपका मेन कार्बन के। उसके बाद आप देखो नंबरिंग हम लोग किधर से करें ताकि हम लोग को लोएस्ट लोकल मिले, राइट से। तो इधर से अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड का लोकेशन क्या पड़ेगा 2, और इधर से करेंगे तो 3, तो 3 ज्यादा है ना, और 2 कम है, इसलिए हम लोग को हमेशा रखना है मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा क्या देना है आपको, लोएस्ट लोकेशन, ठीक है। ये कर लिए। उसका देखो कि हमारे पास जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसमें इन भी आएगा और आइन भी आएगा, लेकिन जब भी अल्कीन और काइन दोनों हो तो उस केस में हमेशा कंपाउंड को नेम किया जाता है द डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन, मतलब आइन हमेशा बाद में आते हैं। जैसे अल्कीन भी हो अल्काइन भी हो तो कंपाउंड इज नेम एज डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन, मतलब अल्काइन बाद में, मतलब आइन बाद में और इन पहले, ठीक है। यहाँ तक अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्सटेंस को लिख देंगे। सब्सटेंस कितने पे आ रहा है, 6 और 7 अल्काइन, मतलब इन पहले लिखेंगे और आइन बाद में। तो जिसका भी डेरिवेटिव होता है ना वो हमेशा बाद में आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले 6,7 डाइमिथाइल, हो गया यहाँ तक बोलो। उसके बाद आप वॉटूट और आ करेंगे क्या, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दो बात थोड़ी है, एक डबल एक ट्रिपल है उसको नहीं बोलेंगे आप, दो डबल बॉन्ड 3 ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होगा तब आ, एक डबल एक ट्रिपल है ना तो आ नहीं है, दो डबल होता, दो ट्रिपल होता, 3 डबल 3 ट्रिपल तब क्या करते आ, इसलिए हो गया 6,7 डाइमिथाइल ऑफ। उसके बाद आप देखो इन भी लिखना है और आइन भी लिखे, पहले लिखना है इन, इससे क्या लिखेंगे बोलो, माइमीन, और फिर 2 आइन, तो 5 इन, फिर बोलो 2 आइन, और कुछ है। अब देखो y के पहले अगर वॉवेल अगर आता है तो उसको ओमिट कर देना, y के पहले अगर वॉवेल आएगा तो उसको ओमिट कर देना, है ना। इसलिए जब भी आपका y के पहले वॉवेल आए तो उसको वॉवेल को ओमिट कर देना, इसलिए 6,7 डाइमिथाइल ऑफ 5 2 आइन। ओके, ओके, ओके। तो पहली बात है कि हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट लोकेशन। अब देखो इस केस में तो सिंपलीफिकेशन से कि आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। उसका देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर नंबरिंग करें
अभी और इसके नंबरिंग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग रेड वाले नंबरिंग सिस्टम को फॉलो करें तो सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का क्या आया, 2 आया और 4 आया। और अगर ये पर्पल वाला करेंगे तो सेम ही आ रहा है ना। डबल और ट्रिपल जब टाई कर जाए तो डबल को प्रेफरेंस देंगे ओवर द ट्रिपल, जब टाई करे तब। जबकि यहाँ देखो टाई हुआ था डबल और ट्रिपल के लोकेंट में, नहीं हुआ था ना। यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या आता है आपका 3 होगा, और इधर करते तो क्या है 2। तो आपका लोकेंट लोएस्ट किसका आया, ट्रिपल का। इसलिए टाई नहीं हुआ है तो इसलिए डबल हो क्या ट्रिपल हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन डबल को ट्रिपल के ऊपर तब प्रेफरेंस देना है जब लोकेंट का सेट क्या हो, टाई हो, अदरवाइज प्रेफरेंस नहीं देना। बात समझ में आया सबको। इसलिए इफ सेट ऑफ लोकेंट टाई then double bond is preferably given lower locant than ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब टाई करे है ना, अदरवाइज डबल हो चाहे ट्रिपल हो, हमेशा उसको लोअर लोकेट होना चाहिए। जब टाई करेगा तब डबल कौन देंगे, प्रेफरेंस ओवर द ट्रिपल। इसे करेक्ट हमारे पास कौन हो गया, आपका रेड वाला हो गया। अच्छा, अब इस केस में तो कोई सब्सटेंट है जो फिजिक्स आएगा नहीं, सीधे वर्ड रूट आ गया। वर्ड रूट क्या आया, इसके बाद 2E4I या उल्टा करें, नहीं करना है ना। इसलिए 2E बोलो 4I ना, Y के पहले E है तो उसको ओमिट करें, ठीक है। तो जब टाई करें तब पहले वाले में अगर डबल और ट्रिपल का पोजीशन इंटरचेंज है तो नंबरिंग सही रहेगा। हाँ, ठीक है, ये सकता तो इसका नंबर कीजिए। हो गया, सकता। तो ऑब्वियसली बात है कि यही आपका मेन चेन होगा, इसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं कि नहीं। ये हो गया आपका मेन, और ये सब जो निकला पड़ा है सब सब्सिक्वेंट है ना। और उसके बाद नंबरिंग प्रोसेस भी करनी है ताकि हमारे मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट लोकेट मिले। इधर नंबरिंग करनी, नीचे से ऊपर, नीचे से उधर से करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे 2 पे आएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, याद रखता है ये। उसके बाद तो पहले तो हम लोग लिखेंगे सब्सिक्वेंट को फिजिक्स में, तो इथाइल और मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, इथाइल। कितने पे, 3 4 पे, तो 3,4 डाई इथाइल, 2,5 है तो है, तो 2,5 डाई मिथाइल। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ डाई डाई का ई देखना है और यहाँ क्या देखना है, उसके बाद हेप्टा 3 बार आ गया ना, हेप्ट और फिर आ।
तो फिर और फिर है ना। उसके बाद कितने पे है 1 3 5 ट्राई। तो हेप्टा 1 3 5 ट्राई। क्या है सबका ठीक है ये। अब देखो रिगार्डिंग द opaque nomenclature of monofunctional organic compound। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रिगार्डिंग द opaque nomenclature of monofunctional organic compound। मतलब अब एक फंक्शन ग्रुप डाल है तो उससे सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा कि नहीं। उसका देखो सबसे पहले कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन must contain the functional group as well as if any multiple bond is present। और याद रखना है कि सिर्फ आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल जो है सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही 100% फॉलो होता है। बाकी हर जगह हम लोग वायलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जब भी फंक्शन उपाय क्या ना तो वायलेट अगर हो रहा है तो कर सिर्फ 100% होते कहाँ होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज इफ एनी मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। उसके बाद जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको हमेशा लेना लोएस्ट लोकेट। तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या देते थे लोएस्ट लोकेट, तो फंक्शनल को भी क्या लेना है लोएस्ट लोकेट। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी है ना मस्ट बी गिवन लोएस्ट लोकेट, चाहे वो लोकेट रूल को वायलेट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। तो मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा रखते हुए मेन कार्बन चेन ढूंढना है और साथ में सब कम्युनिकेट करनी है कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन लोएस्ट लोकेट। उसके बाद if the functional group is chain terminating, मान लो कि कोई भी अगर आपका फंक्शनल अगर आपका चेन टर्मिनेटिंग है तो चेन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि कार्बन चेन के बीच में नहीं आएगा। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब कार्बन चेन के बीच में नहीं आएगा, मतलब कि हमारे पास उस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा उसका ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड होगा, इसलिए हमेशा वो कहाँ पे आएगा एंड में आएगा या बीच में। हाँ अगर हमारे पास अगर 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड होगा तो बीच में आएगा। कीटोन कीटोन में CO ग्रुप का कार्बन का 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 अनसेटिस्फाइड तो तक आएगा बीच में। उसके बाद ऑल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो उस केस में जो कार्बन है उसका तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो एक सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा कार्बन से कहाँ आएगा एंड में आएगा। तो इसका फंक्शन को क्या बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप containing carbon whose 3 valency is already satisfied। समझे बात को सब लोग। दैट इज तो एक हम लोग ले रहे हैं अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में देखो कार्बन का ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं, कहीं बीच में आएगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे चेन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली आप देखो नाइट्राइड ये भी होगा चेन टर्मिनेटिंग,
बोलो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी हो जाएगा आपका चेन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आपका हो गया अमाइड, ये भी होगा चेन टर्मिनेटिंग की नहीं? बोलो। उसके बाद एसिड हलाइड, ये भी आपका चेन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं? या फिर आपका एस्टर, एस्टर में देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? कार्बन का देखो तीन है ना, 1 2 3, ये भी क्या होगा चेन टर्मिनेटिंग। इससे एल्डिहाइड, नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हलाइड। उसके बाद आपका हो गया एस्टर। उसके बाद एनहाइड्राइड का जरूरत नहीं पड़ता है, पर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं हम लोग किसी तरह चेन टर्मिनेटिंग। यही हमारे पास है आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, किसी और नहीं होगा, है ना? इसलिए इफ द फंक्शन ग्रुप इज चेन टर्मिनेटिंग देन its carbon must be part of main carbon chain। कभी भी अगर आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप अगर आपका है प्रेजेंट, उस केस में हमेशा उसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट बनाना है। हमेशा उसके कार्बन को मेन कार्बन चेन का पार्ट बनाना है ना? मेन कार्बन चेन का उसको हमेशा पार्ट बनाना है ना? मस्ट बी पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन एंड मस्ट बी गिवन पोजीशन 1, मस्ट बी गिवन पोजीशन 1। तो पहली बात मैंने क्या बोला कि फंक्शन को क्या देना है आपको? लोएस्ट लोकेट। और अगर चेन टर्मिनेटिंग हो गया तो हमेशा 1 पड़ेगा, तो 1 से लोएस्ट कुछ हो सकता है? हाँ, इसलिए अगर चेन टर्मिनेटिंग है तो हमेशा उसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट बनाना है और उसके कार्बन को हमेशा पोजीशन क्या देना है? बोलो। और आपका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है, कहीं और वहीं से आपको स्टार्ट करना है। इसलिए जो आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है उसको हम बोलते हैं डॉन। डॉन जहाँ पे खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन चालू हो जाता है कि नहीं? इसलिए अगर डॉन फंक्शन ग्रुप अगर आ गया तो हमेशा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो, जहाँ भी लगा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। हमेशा उसका पोजीशन क्या पड़ेगा? 1। और हमेशा उसका कार्बन मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है,